हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप ऑफ बैंकिंग अकाउंट। यानी आईबीपीएस के एग्जाम में अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जैसे बैंकों में और अकाउंट के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है कि बैंकों में या बैंकिंग सेक्टर में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। नॉर्मली देखने में आया है कि ये सेविंग अकाउंट होता है और दूसरा होता है करंट अकाउंट। ठीक है जी। इसके अलावा देखा होगा आपने डीमैट अकाउंट भी बैंक प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा एनआरआई अकाउंट कह देते हैं, जिसको हम फॉरेन अकाउंट कह देते हैं। ठीक है जी। तो मेनली 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में दिखाई देते हैं। सेविंग अकाउंट है, जिसको हम जमा खाता या जमा अकाउंट कह देते हैं। करंट अकाउंट को चालू खाता कह देते हैं। ठीक है जी। डीमैट अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, ये स्टॉक मार्केट में होता है, बट बैंक भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसको हम डीमैट अकाउंट कह देते हैं। फॉरेन अकाउंट जो है एनआरआई के लिए होते हैं। ठीक है जी। और डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट के लिए होता है। और करंट अकाउंट जो है ये बिजनेस अकाउंट होता है, बिजनेसमैन के लिए। और सेविंग जो है ये कस्टमर के लिए होता है, या सेविंग अकाउंट यानी सेविंग के लिए होता है। ठीक है जी। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डीमैट और फॉरेन अकाउंट, तो 4 प्रकार के अकाउंट है। मैं इन अकाउंट को आगे डिफाइन करूंगा। सबसे पहले आता है जी, हम सेविंग अकाउंट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सेविंग अकाउंट को। तो सेविंग अकाउंट जो है सिंपल अकाउंट होता है, जो नॉर्मल कस्टमर के लिए उसकी सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए, नॉर्मल कस्टमर की सेविंग को मोबिलाइज करने के लिए उसकी डे टू डे सेविंग को मोबिलाइज करता है। इस अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट रेट, ब्याज प्राप्ति होती है उसे। तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 4% आता है, कि इस अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट रेट उसे मिलता है। और अगर कस्टमर जो है इस रेट को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसको एफडी या आरडी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट जो है सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है, जिसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट भी कह देते हैं, यानी जिस अकाउंट में एफडी भी रिलेटेड होती है। दूसरा आता है रेकरिंग डिपॉजिट जो है ये भी एक टर्म डिपॉजिट होता है। तो सेविंग अकाउंट के साथ 2 फैसिलिटी जुड़ जाती हैं। एफडी पर इंटरेस्ट होता है लगभग 7% का, और आरडी पे लगभग बढ़कर 8 to 9% का हो जाता है। ठीक है जी। तो एफडी और आरडी जो है सेविंग अकाउंट के साथ जुड़े होते हैं, लिंक हो जाते हैं। इनको हम कह देते हैं कि ये जो है टर्म डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। टर्म डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है कि हमने अपनी मनी को कुछ टाइम पीरियड के लिए या टर्म के लिए, इसको टाइम भी कह देते हैं, टाइम एंड टर्म डिपॉजिट। तो ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है हमारे अकाउंट को, हमारे इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देते हैं, हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है अपनी सेविंग पर। तो लोग क्या करते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, 3 ईयर की अपनी एफडी क्रिएट कर देते हैं, जिससे सेविंग अकाउंट जो है और पावरफुल हो जाता है। ठीक है जी। तो सेविंग अकाउंट में क्वेश्चन आता है कि सेविंग अकाउंट जो है, ये सेविंग अकाउंट भी आगे कैटेगराइज कर लेते हैं इसको हम। सेविंग अकाउंट में हम 2-3 प्रकार से और डिवीजन देखते हैं। जैसे देखेंगे हम नो फ्रिल अकाउंट जो है, नो फ्रिल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जो नॉर्मल कस्टमर के लिए, ऐसे कस्टमर जो वीक होते हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं, उनको विदाउट मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट, यानी बिना बैलेंस रखे उनको अकाउंट मेंटेनेंस करने की छूट मिलती है, उसको नो फ्रिल अकाउंट कह देते हैं। तो नो फ्रिल अकाउंट को आजकल भारत में BSBDA यानी BDA अकाउंट भी कह देते हैं। तो आजकल इनका नाम जो है BSBDA यूज हो रहा है। जैसे इसका बनेगा जी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, या इसको कह देते हैं बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो ये जो है नो फ्रिल अकाउंट होता है। जैसे क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में PMJDY में कौन सा अकाउंट ऑफर हो रहा है, तो वो जो है BSBD अकाउंट होता है।
जिसमें कस्टमर जीरो बैलेंस पे अपना अकाउंट ओपन करा सकता है। उसमें उसको रुपए कार्ड भी मिलता है और फैसिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन में एक स्मॉल अकाउंट है, स्मॉल अकाउंट आता है। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं। स्मॉल अकाउंट जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना में विदाउट केवाईसी, यानी विदाउट केवाईसी या लेस केवाईसी, यानी गरीब लोगों के पास जिनके पास अपनी प्रॉपर आईडी नहीं होती, उनको विदाउट केवाईसी या उनकी कम आईडी के आधार पे उनका एक छोटा अकाउंट खुलता है जिसमें उनकी ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है, उसको हम स्मॉल अकाउंट कहते हैं। तो ये भी भारत में नो फ्रिल के साथ ही स्मॉल अकाउंट जो है यूज होता है। ठीक है जी। तो सेविंग अकाउंट जो है ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम सेविंग को रखते हैं, मोबिलाइज करते हैं। आजकल जो है प्राइवेट बैंकों ने सेविंग को ओल्ड एज के लिए अलग बना दिया है। ठीक है जी। वुमेन्स के लिए सेविंग अकाउंट अलग बना दिए गए हैं। इसके अलावा वर्किंग में एम्प्लॉइज के लिए सेविंग अकाउंट जो है अलग तरीके से बना दिए जाते हैं। इसके अलावा सेविंग अकाउंट को डीमैट अकाउंट के साथ अटैच कर दिया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट के साथ तो पहले ही अकाउंट अटैच होता है। ठीक है जी। तो ये हमने देखा सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट प्राप्ति होती है, इंटरेस्ट मिलता है। इसमें हमारी लिमिट ज्यादा होती है, यानी ट्रांजैक्शनल लिमिट जो है होती है, यानी डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो, हमें इसमें ओपन ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं मिलती। दूसरे आते हैं जी करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है जिसको हम चालू खाता कह देते हैं। करंट अकाउंट, चालू खाता ऐसे अकाउंट होते हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए या फर्म के या कंपनीज के या बैंकों के, यानी कोई भी बिजनेस एंटिटी ऐसी जो रोज डेली टू बिजनेस कर रही है, ट्रांजैक्शन ओपन है उसकी, तो उनके अकाउंट खुलते हैं करंट अकाउंट। तो बिजनेस अकाउंट हो या फर्म अकाउंट हो, इन अकाउंट में क्या होता है, ओपन ट्रांजैक्शन होती है, डिपॉजिट भी ओपन होते हैं और विड्रॉ भी ओपन होते हैं। यानी डिपॉजिट विड्रॉ की फैसिलिटी ओपन होती है, कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है जी। इसके साथ साथ इसमें चेक फैसिलिटी है, इंटरनेट बैंकिंग आदि, ये सभी फैसिलिटी अटैच होती हैं। इस पे हमें इंटरेस्ट रेट जो है नहीं मिलता, यानी नो इंटरेस्ट रेट आएगा इसमें कि ब्याज दर जो है हमें प्राप्त नहीं होती। 4% का मिनिमम इंटरेस्ट रेट हमें नहीं प्राप्त होता। इस अकाउंट में ये अकाउंट जो है सेविंग को मोबिलाइज नहीं करता, ये डेली बिजनेस एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। कॉर्पोरेट कंपनीज इस अकाउंट को बनाती हैं। ठीक है जी। तो करंट अकाउंट जो आएगा ये बिजनेस अकाउंट आता है जो नॉर्मल कंपनीज के लिए ओपन होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपको करंट अकाउंट के बाद आता है हमारा डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में यूज होता है। अगर कोई सेविंग अकाउंट का पर्सन अपने अकाउंट को डीमैट से अटैच करना चाहता है तो उसका अलग से डीमैट खुलेगा और उसकी अटैचमेंट जो है सेविंग अकाउंट से हो जाती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर, यानी शेयर को बेचने खरीदने के लिए जिस मिनिमम अकाउंट की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट का मतलब बनता है डीमैटेरियलाइज अकाउंट, यानी ऐसा अकाउंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी सिक्योरिटीज को या शेयर्स को, हमारे शेयर या सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट रखता है। डीमैट अकाउंट जो है बैंकों को प्रोवाइड करते हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये एजेंसीज क्या करती हैं, कस्टमर को ऑनलाइन बाइंग सेलिंग के लिए डीमैट अकाउंट ऑफर करती हैं, बैंकों के साथ अटैच हो जाता है। तो डीमैट अकाउंट को बैंक भी ऑफर करते हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज जो है वो भी डीमैट अकाउंट ऑफर करती हैं। तो डीमैट का मतलब है डीमैटेरियलाइज अकाउंट, इसको ऑफर करती है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। सेकंड आएगी सेंट्रल सी डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल जो है डीमैट अकाउंट ऑफर करने वाली कंपनीज हैं जो भारत में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी शेयरों को परचेज करना हो या खरीदना हो या बेचना हो,
उसके लिए हमारे डीमैट अकाउंट यूज होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं हमारे, जिसको हम कह देते हैं एनआरआई अकाउंट, यानी फॉरेन में हमारे जो अकाउंट ऑफर होते हैं, जिसको हम एनआरआई अकाउंट कह देते हैं। यानी आपको पता है लगभग 2.5 करोड़ इंडियन जो हैं फॉरेन रह रहे हैं, जिसमें एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओवरसीज सिटीजन हैं। तो उनके लिए भारत सरकार ने जो अकाउंट ऑफर किए हैं बैंकों के माध्यम से, उसको हम एनआरआई अकाउंट कह देते हैं। जैसे सबसे पहले आता है एनआरई अकाउंट, दूसरा आता है एनआरओ और तीसरा आता है एफसीएनआर। तो 3 अकाउंट होते हैं। सबसे पहले आएगा नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ठीक है जी। फिर आएगा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और दूसरा आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो 3 अकाउंट होते हैं, एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट और एफसीएनआरए फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। पहले 2 अकाउंट जो हैं ये जो है रुपीज में खुलते हैं, यानी ये जो है इंडियन करेंसी में खुलते हैं, ठीक है जी। और जबकि एफसीएनआरए जो है फॉरेन करेंसी में खुलता है, यानी अगर डॉलर में खुलवाना है या यूरो में खुलवाना है तो ये फॉरेन करेंसी में एफसीएनआर आएगा, जबकि इंडियन करेंसी में एनआरई और एनआरओ आएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा एफसीएनआर पे इंडियन टैक्स जो है वो पेबल नहीं होता, जबकि इंडियन करेंसी में इंडियन टैक्स जो है पे करना पड़ता है। एफसीएनआर पे इंडियन जो एफडी या टर्म डिपॉजिट रेट है उनका बेनिफिट मिलता है, क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि वहां पर टर्म डिपॉजिट के रेट कम होते हैं, तो एनआरआई क्या करते हैं इंडियन बैंक में वहां डिपॉजिट कराते हैं, जिससे उनको इंडियन टर्म डिपॉजिट का रेट जो है वहीं बैठे बैठे मिल जाता है। और इसमें अकाउंट जो है डॉलर में खुलता है और उसको एक्सचेंज में रुपीज में कन्वर्ट कराते हैं, जबकि ये इंडियन करेंसी में ही ओपन होता है और इसमें भी जो टर्म डिपॉजिट का रेट है वो उनको इंडियन करेंसी के आधार पर ही मिलता है, ठीक है जी। तो ये देखे हमने एनआरआई अकाउंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने बैंकिंग सेक्टर के जो अकाउंट हैं वो कवर किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया था सेविंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट करंट अकाउंट, तीसरा हमारा डीमैट अकाउंट था और चौथा हमारा फॉरेन यानी एनआरआई अकाउंट, ठीक है जी। तो लेक्चर आया, इसमें आपको कैसा लगा ये लेक्चर? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।